जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में आज मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी। इस महीने अप्रैल में बहुत बड़ी घोषणा होगी। क्या घोषणा होगी शायद हम सभी जानते हो। दूसरी बात करूंगा डीए की क्या घोषणा हुई और उसके बाद आपके एपी फंड में मिलने वाले ब्याज दरों में सरकार ने कुछ भी नहीं बढ़ाया, यानी सीधा घाटा और जेएसयू जवानों का क्लेम रुकेगा। एडवाइजरी जारी की है लेकिन घबराना नहीं, बाद में मिलेगा। रक्षा मंत्री जी की घोषणा, उन्होंने कहा है हमें सैनिकों पर गर्व है, पूरा भरोसा है और हम उनके साथ हैं। 20 जवान शहीद हो गए और आप काट रहे हैं केक, शर्म आनी चाहिए। यानी राहुल गांधी ने सरकार पर किया है सवाल। आखिर क्यों सवाल किया? तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ है, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आज के बहुत सारे अखबार बता रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल में जल्द खुशी मिलने वाली हो। जैसा कि हम सभी को इंतजार है, आप सभी को इंतजार है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। आर्मी से भी मांगा है कि आपको कितना पे चाहिए, कितना पेंशन चाहिए और कौन कौन से भत्तों में बढ़ोतरी चाहिए। सीधा लिखा है कि 7वें वेतन आयोग में आपके अंदर क्या कमियां होती, अनोमलीज थी, वो उस फॉर्मेट में भेजी, जैसा कि मैं आपके सामने सीधा सीधा दिखा रहा हूं। और ये आप चिट्ठी देख सकते हो, इसमें लिखा गया है आर्मी के लिए और आर्मी ने हर एक कमांड को दी है कि फीडबैक एस्पिरेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन 26 मार्च को लेटर निकाला है। उन्होंने कहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर में एक 8th पे कमीशन की सेल एस्टेब्लिश हो गई है और उस सेल का काम है सभी कमांड से एक इनपुट लाई जाए और कंसोलिडेटेड डिमांड सरकार के पास 15 अप्रैल तक भेजा जाए, जैसा कि आप लेटर देख सकते हो। और फीडबैक फॉर्म है 8 सेंट्रल पे का कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस, यानी सबसे पहले आपकी पेंशन में क्या चाहिए, एमएसपी क्या चाहिए, पे कितनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या चाहिए। इसके बाद वो बोलते हैं आपकी पोस्टिंग क्या चाहिए, ग्रेचुटी चाहिए, सीए चाहिए, आपका एक्स ग्रुप पे चाहिए, ट्रेनिंग अलाउंस चाहिए, टेक्निकल अलाउंस चाहिए, ड्रेस अलाउंस चाहिए, गेस्ट रूम चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, राशन मनी, टीए, डीए, अदर अलाउंसेस, यानी सारा फॉर्मेट, यानी 2-3 अपेंडिक्स लगा के हर एक कमांड ने कंसोलिडेटेड डिमांड भेजनी है। आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर एक पे कमीशन सेल एस्टेब्लिश हुई है दोस्तों, जैसे स्थायी सेना वेतन अनुभाग एंड स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन एक सेक्शन है जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच में, वहां पर भेजा जाएगा और वो एक निकाल के सबका एक कॉमन डिमांड निकाल करके 15 अप्रैल 2025 तक बिल्कुल कहां डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजेंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी सेना का 24 घंटे की नौकरी होती है, यहाँ पर पूरा जान का भी नुकसान होता है, लेकिन इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी पैराग्राफ लिखेंगे और इसलिए डिमांड लिखेंगे हमें एमएसपी इतनी चाहिए, हमें बेसिक इतना चाहिए, हमारा काम ये है, हमारी हार्डशिप अलाउंस इसलिए इतना चाहिए, हमें राशन अलग अलग जगह पे इतना चाहिए। तमाम चीजें, तमाम अलाउंसेस के लिए उन्होंने ये मांगी है और इसी को लेकर के आज ये खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और पे में बढ़ोतरी होगी और ये अप्रैल में सिफारिश 15 अप्रैल के बाद लगा रहे 25 अप्रैल तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस और वेतन आयोग की घोषणा होगी। और उन्होंने कहा है सीधा सीधा कि आपकी 14 से 19,000 पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसकी सिफारिश 27 यानी 2027 में लागू होने की संभावना है, जैसा कि आज की खबरें कह रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा का डीए तो आपका बढ़ा नहीं, अब सरकार के ऊपर आपका जो फंड कटता है, यानी आप एपी फंड कटाते हो, उसके ऊपर जो ब्याज दर है वो भी उन्होंने नहीं बढ़ाई, जैसी कि अपेक्षा थी कि 7.1% से आगे बढ़ाया जाएगा। कि डीए में 2% बढ़ोतरी के बाद अब एपी फंड की दरों में वृद्धि नहीं, 7.1% से आगे नहीं बढ़ सकी ब्याज दरें। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज के दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि शायद डीए 2% ही रखा है सरकार ने और इसको एपी फंड के ऊपर, जो कि उनकी एक पैसा होता है, हमारा पैसा होता है और जो जमा हम करते हैं और जमा पैसे को हम समय पर निकालते हैं अपने काम के लिए, तो उसमें मिलने वाला ब्याज या हमें जब रिटायरमेंट जाते हैं तो उसमें मिलने वाला ब्याज में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा ये पिछले 6-7 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जैसा सामने कह रहे हैं कि ये जो तिमाही का भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इसमें क्या है कि नए वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को एनडीए सरकार से जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों में बदलाव किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद भी धूमिल हो गई। कोरोना के दौरान भी नहीं बढ़ाई गई थी दरें और ये रक्षा जैसे किन किन विभागों में लागू होती है। अब वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए तय कर दिए, यानी जैसा हम सभी जानते हैं कि जीपीएफ आप 90% निकाल सकते हो। इसकी अलग शर्तें, बच्चों की शादी, घर बनाना, प्लॉट खरीदना, फ्लैट लेना, पुश्तैनी मकान को रिपेयर कराना
तमाम चीजें, और इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज भी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। और डीए के बाद यानी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों को नाराजगी झेलनी पड़ी, नाउम्मीद रही, और अभी आपके एपी फंड में ब्याज नहीं बढ़ा है, जैसे कि आपके सामने मैंने खबर रखी। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि अभी आप यदि रिटायरमेंट है, यदि आपको बहुत सारी सीए की ग्रांट लेनी है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना लेनी है, या किसी भी प्रकार की केएसबी से, राज्य सैनिक बोर्ड से या जला सैनिक बोर्ड से, तो उनकी वेबसाइट है अंडर रिपेयर है और इसका अभी काम चल रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने चिट्ठी निकाली है, और चिट्ठी निकाली भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, पश्चिमी ब्लॉक, 3 अप्रैल यानी परसों। उन्होंने कहा केएसबी वेबसाइट के उन्नयन के संबंध में, यानी उनमें काम चल रहा है, तकनीकी खराबी आ गई है। अब तकनीकी खराबी आ गई तो कुछ जो काम पड़े उनको आगे उनकी डेट बढ़ाई जाएगी, या लोगों को उन्होंने सीधा सीधा एक एडवाइजरी जारी की है कि केएसबी की वेबसाइट की तकनीकी समस्याओं के कारण अक्सर काम नहीं करती, अंतिम सुधार का मामला उठाया गया है। वेबसाइट को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लगने की संभावना है। वेबसाइट संबंधी समस्याओं का अंतिम रूप से सुधार होने तक निम्नलिखित पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कहां का पड़ेगा? पोर्टल आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, और बहुत सारी चीजें, एक्स सर्विसमैन को रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन आवेदन भरना है, एक्स सर्विसमैन की शिकायतें करना है, जेएसबी, आरएसबी, केएसबी, ये सारा काम बंद रहेगा। 31 मार्च 2025 की कट ऑफ तिथि वाली योजनाएं प्रभावी होंगी। कुछ ऐसी योजनाएं थी जहां पर आपने अपने बच्चों के लिए या किसी प्रकार की बेनिफिट लेने के लिए जिनका कट ऑफ डेट 31 मार्च था, वो भी प्रभावित रहेंगे। अब उन्होंने अनुरोध किया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी हितधारकों को सचेत किया जाए कि वो घबराए नहीं, क्योंकि केएसबी विभिन्न आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा और तारीख आगे बढ़ाएगी, और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे तब तक सहयोग करें जब तक साइट पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो जाती, यानी जब तक साइट उनकी अच्छे से काम नहीं करती तब तक आप शांत रहिए, सहयोग करिए। और डीएस बसेरा ब्रिगेडियर हैं सचिव केएसबी के। तो आप देख सकते हो ये 3 यानी परसों का लेटर है। तो केएसबी के संबंधित, राज्य सैनिक बोर्ड के संबंधित फाइनेंशियल मैटर है, अभी ये रुक गए हैं लगभग 3 महीने के लिए, तो घबराए नहीं, इसकी डेट दोबारा निकलेगी, आपको दोबारा मौका मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये लेटर आपके सामने रख दिया है। अब मैं बात करूंगा कि 20 जवान शहीद और आप काट रहे हैं केक, शर्म करो। हाँ जी दोस्तों, अभी संसद में हंगामा हुआ, यानी उन्होंने कहा है कि आपके विदेश मंत्री हैं जो चाइनीज राजदूत के साथ केक काट के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू स्पीकर। यानी उन्होंने कहा है कि आपकी 4000 किलोमीटर का एरिया चाइना ने दबा लिया है। 20 जवानों की शहादत हुई थी, 20 जवानों का उन्होंने कत्लेआम किया था, और आप उनके साथ आज दोस्ती और मैत्री निभा रहे हो, और आपकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि सदन में, लोकसभा के अंदर राजीव गांधी जी दहाड़ रहे हैं और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कहां गई आपकी देशभक्ति और कहां गई आपकी विदेशी नीति। आखिर ये कौन सी विदेशी नीति है जहां पर आपको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, आप ये देख सकते हो। अब बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की। हमेशा रक्षा मंत्री जी एक ही शब्द बोलते रहते हैं। आमतौर पर हम सैनिकों के योगदान को एक्नॉलेज करते हैं। पूरा देश इस बात को जानता है कि हमारे सैनिक किन किन परिस्थितियों में रहकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें आपके योगदान पर उतना महत्व भी देना होगा। मुझे लगता है कि जिस एम्पैथी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप लोग यह काम कर रहे हैं, वह न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि मैं कहूँगा अनपैरेलल्ड है। ये रक्षा मंत्री जी के जवान है, रक्षा मंत्री जी की ये बातें हैं, आप सुन सकते हो। एएमसी के रेजिंग डे के ऊपर वहां पर गए थे, उसके बाद आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी गए। कॉमन बातें कहते हैं, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर स्पष्टता से नहीं कहा कि इस मुद्दे पर मेरा ये स्टैंड है। चाहे सर्विंग सोल्जर है, रिटायरिंग सोल्जर है, सेना के अंदर क्या चल रहा है, चाहे अग्निवीर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। सेना में बदलाव की बात कहते हैं, लेकिन क्या बदलाव किस प्रकार होंगे, इस प्रकार नहीं होगा। सैनिकों के वेलफेयर की बात कहते हैं, वीरांगनाओं की बात कहते हैं, लेकिन एक कॉमन चीजें हमेशा कहते हैं। एक बड़ी बात है कि एएमसी के बारे में कह रहे हैं कि आपने वेटरन सोल्जर को एक नई जिंदगी देते हो, आप वेलबींग करते हैं, और उन्होंने तमाम तरीके की ऐसी बातें कही। उनसे ऐसे लगता है कि एक